हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो गाइस अभी रात के 9:45 का टाइम हो चुका है करीब, और मुझे अभी टाइम मिला है पढ़ने के लिए। ये देखिए अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं। मेरे भी दोनों बच्चे सो चुके हैं। इनको सुलाने के बाद मैं अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और ये मैं अपनी लेट नाइट तक मेरी प्रिपरेशन रहेगी, 11:30 12, रात के 12 या 12:30 तक। आज मेरे को फिर भी थोड़ा जल्दी टाइम मिल गया है, अगर ये सो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं कम से कम 11 बजे या रात को लेट नाइट ही स्टडी करती हूँ, या फिर अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ प्रिपरेशन। तो अभी जिस तरह हमारे पास ओनली 40-45 डेज़ भी पूरे नहीं हैं, ओनली 40 डेज़ ही हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा बेसिक ग्राउंड कवर होना चाहिए। जो भी मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं पहले उनको कवर करा है मैंने अच्छे से। मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, और मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मेरा इकोनॉमिक्स भी क्लियर है ज्योग्राफी में, और मेरी आर्ट एंड कल्चर की भी मैंने रिवाइज कर ली है। तो अभी मैं ये स्पेक्ट्रम में से कुछ कर रही थी टॉपिक्स, और भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए आप लोगों को ना कुछ मैटर नहीं करता है, नथिंग मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी है, जितना भी है, यूपीएससी हमारे प्री के मार्क्स ऐड नहीं करता है, बट उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसीलिए अपने दिन में भी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। आज मैंने अपना जल्दी से काम फिनिश किया है, घर का काम करके, और उनके बाद मैंने बच्चों को अपने को सुला दिया है टाइम से, ताकि मुझे टाइम मिल जाए और मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, और किसी को भी अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल सो मच कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज इट्स यूपीएससी, और कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको भी, जिससे कि हमें अनुसूची याद करने में बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोगों को भी फटाक से ट्रिकी से याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची पहले आप लोगों को, अगर आपको नोट करनी है तो आप ये नोट कर सकते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची, इसमें प्रथम नंबर पर आती है, वो है भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची है उसके प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि आपको पता है इस टाइम हमारे राज्य हैं 29 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 7। उसी प्रकार द्वितीय हमारी जो अनुसूची है उसमें वेतन और भत्ते जो भी है, जिस तरह की क्या उनकी सैलरी है, कौन हमें किस पोस्ट पे रखेगा और वो हमें क्या सैलरी देगा, सबसे पहले वेतन पे फोकस जाता है। तो इसी तरह इसमें भी भारतीय जो संवैधानिक ढांचे के जो भी इसके जितने भी वो हैं संवैधानिक प्रावधान, उसमें वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तृतीय में आपको शपथ ले लेते हैं फिर वो, और फिर स्टार्ट करते हैं। चौथी अनुसूची है राज्यसभा राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं और 6ठी में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन। 6ठी में जनजाति के प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये पहले और 3 तक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, वेतन भत्ते, शपथ 3 तक हो गया है। उसके बाद चौथी में राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश है, और 5वीं 6ठी को एक साथ ऐड कर लेंगे। 5वीं 6ठी को एक साथ ऐड करके क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति, 5वीं में अनुसूचित जाति, 6ठी में जनजाति, ठीक है, जो हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 7वीं अनुसूची में है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है संघ में 97 है जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं, और राज्य में 66 थे जो घटकर 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो पहले 52 थे, अब हो गए हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषा। तो ये 8 हमारे अनुच्छेद हो चुके हैं, इसकी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान की। तो इसी तरह आप भी अपने, जिस तरह अगर आपकी पहले स्टैंडर्ड बुक्स कवर है, और स्टैंडर्ड बुक्स कवर होने के बाद
हम इसको देखते हैं कि हमें इसमें से क्या नोट्स करना है और किस तरह के हमें नोट बनाने हैं। तो ये हमारे लिए निकालना बहुत इजी हो जाता है, एक बहुत ही ट्रिकी सा मैटर हो जाता है। सो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि नथिंग इज़ मैटर, व्हाट मैटर इज़ कि आप क्या करते हो, ठीक है, और किस तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो मेरा भी मैं सब बुक का रिवाइज कर चुकी हूँ। थोड़ा सा मैंने संविधान की अनुसूची के बारे में आपको बताया है। इसी तरह एक टॉपिक और है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे स्पेक्ट्रम में नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम वैसे ही अपने आप में एक पूरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसके नोट बन जाते हैं। तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स मेरे पास नहीं है, मैंने कोई ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठे नहीं किए हैं। मैं सिर्फ अपनी लिमिट से अपनी स्टडी कर रही हूँ, उसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और जो मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है उसमें मैं करती हूँ। फिर थोड़ा दिमाग से भी एक्टिव रहना पड़ता है ताकि हमारा दिमाग भी फ्रेश रहे, एक्टिव रहे। सो ये चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद अगर फिर आप जानते हैं कि अगर बच्चे साथ में हों तो माइंड में डिस्टर्बेंस रहती है, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये मैं अभी लेट नाइट तक करूँगी, 12 या 12:30 तक। और अभी जिस तरह मेरा वीडियो बनाने में भी हो गया है और 10 बज चुके हैं कम्प्लीटली, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी से ही और ये हम करेंगे 12 बजे तक। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।